So, welcome to the part 5 of the chapter The Happy Prince, and here we are going to continue from that the third story जो प्यारे से स्टैचू ने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू ने सुनाई. तो दैट स्टोरी इज़ इन अ स्क्वायर बिलो. हैप्पी प्रिंस कहता है कि इन अ स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैजिकल. और ये सब वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो वो टॉल कॉलम के साथ जस्ट यू कैन से फिक्स्ड है और वो हिल नहीं सकता है, और इसलिए वो जस्ट मूव भी नहीं कर सकता. तो इसलिए वो किसी शिकार को पकड़ रहा है. लेकिन इधर हम शिकार वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ये इसकी हेल्प कर रहा है. वो भी चाहता है कि हेल्प करे वो, और स्वैलो भी कह रहा है कि हाँ मैं इसकी हेल्प करना चाहूँगा. तो इसमें ये शिकार नहीं माना जाएगा जो स्वैलो है हैप्पी प्रिंस का. तो अब वो कहता है कि there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are spoiled. They are all spoiled. अब ये कहानी सुनाने लग जाता है कि एक ना स्क्वायर चौराहा जैसे हम कहते हैं, जहाँ पे 2 रोड्स जस्ट मीट करी होती हैं और एक पॉइंट पे जहाँ पे वो मिलती हैं, तो वहाँ पे हैं. सो लाइक वी कैन से दैट these are the 2 roads and this part is the square. Like this, the square is forming, so it is known as the square. But there is a major difference between the square and the fork. So this one is the square, but the fork is when the one road is there, and by that road the 2 roads are जस्ट मतलब एक रोड से 2 सड़कें निकल रही हों, तो दैट इज़ द फोक. और जो फोक का जो पॉइंट है दैट इज़ दैट दिस पोर्शन इज़ ऑल द फोक. तो ये हो जाएगा फोक. और जो हमने जो स्क्वायर जो पहले किया था दैट वन वॉज द स्क्वायर. तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द फोक. So let's come back to the story of the Happy Prince. And तो वही मैजिकल जो थी वो स्क्वायर पे थी और वहाँ पे वो खड़ी हुई थी, और वो वहाँ पे इसलिए बहुत उदास थी. तो उदास इसलिए थी क्योंकि उसके जो एक्चुअली इधर मैच गर्ल नेम यूज़ हुआ है. ये मैच गर्ल मतलब कि एक गर्ल जिसके पास मैच थी. मैचेस होती वो मैचेस की तार जैसे हम कहते हैं हिंदी में. तो ये जो मैच गर्ल थी इसके पास जितनी भी मैचेस थी वो सब गटर में गिर गई थी और वो सब स्पॉइल हो गई थी. और अब वो कह रही थी कि मतलब ऐसा अंदर उसका कह रहा था मन, और जो हैप्पी प्रिंस ने सुन लिया कि जो उसके फादर हैं वो उसे बहुत डांटेंगे अगर उसने कुछ मनी नहीं लाई. अब वो इतना रो रही थी और उसके पास कोई शूज़ भी नहीं है, और स्टॉकिंग्स आर द लॉन्ग सॉक्स विच जस्ट कम टूवर्ड्स द थाई ओनली, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ऑफ द स्किन. और सब कुछ वो स्टॉकिंग्स के अंदर हो जाता है, जो कुछ गर्ल्स स्कर्ट के नीचे भी पहनती हैं. दैट वन इज़ दो स्टॉकिंग्स. और उसका जो छोटा सा हेड है, मतलब कि शी इज़ अ वेरी स्मॉल गर्ल. जो यहाँ पे जो मैच गर्ल की बात हो रही है, शी इज़ अ वेरी स्मॉल गर्ल. और उसका जो हेड है वो बहुत बेयर है, मतलब उसके हेड पे कुछ भी नहीं है. बेयर फीट्स मतलब उसके पैरों पे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बेयर हेड यूज़ हुआ है. उसका छोटा हेड है जो बेयर है, मतलब कि उसके सर पे कुछ भी नहीं है. अब उसने फिर जो स्वैलो था उसने फटाफट से उसकी दूसरी आई मतलब खींची और ऐसे उड़ के गया जो बहुत ही अच्छी स्पीड में, और वहाँ पे उसमें मतलब पहुँचा दी. तो लेकिन उससे पहले मतलब ये सोच रहा था कि मैं ये उसे कहूँगा, लेकिन उससे पहले कि वो सोचता, हमारे क्यूट से स्वैलो जी ने कहा, आई विल स्टे विद यू 1 नाइट लॉन्गर. मैं 1 रात 2 रात 3 रात, मुझे कितनी भी रात तुम्हें रोकना हो रोक लेना, मैं यहाँ पे ठंड में भी रह लूँगा. लेकिन मैं बट आई विल नॉट pluck your eye. और बुक में जो टर्म्स यूज हुए हैं दैट बट आई कांट pluck out your eye, you will be quite blind then. जैसे कि अगर हम
वो तो सफ़ायर था नॉर्मल लिविंग के लिए, लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए तो आइज़ थी उसकी, तो इसलिए उसने मना किया कि नो आई विल नॉट पिक अप योर आई। लेकिन उसने कहा नहीं, नो, मैं जो तुम्हें कमांड कर रहा हूँ वही तुम करो। अगेन दैट डायलॉग दैट प्रिंस सेड दैट डू एज आई कमांड यू। अब उसने जल्दी से ली, और जैसे अब वही गया, उसने जल्दी से ली, उड़ गया, और ऐसे उसने वही अगेन ही डांटेड, अपने आप को निशाना लगाया, और वो डायरेक्ट गर्ल के हाथ के सामने से गया और उसके हाथ पे जाके सफ़ायर डाल के रख दिया और वापस आ गया। अब कहता है कि अब देखो तुम पूरे ब्लाउंड हो गए हो, मैं तुम्हारे पास से जाऊंगा ही नहीं। तो अब प्रिंस उसे समझाने लग जाता है। अब यहाँ ये तो होगी एक तरफ की बात। अब दूसरी तरफ जो लिटिल गर्ल मतलब जो मैच गर्ल थी, वो बहुत हैप्पी हो गई थी। मतलब पहले तो वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि व्हाट इज़ दिस, अ पीस ऑफ ग्लास, अ लिटिल लवली बिट ऑफ ग्लास। बट वो छोटा सा ही था, उसके लिए तो ग्लास ही था, लेकिन बड़े लोगों को पता होगा ना कि इट्स जेम, इट्स वेरी, वो बहुत ही कॉस्टली है, वो बहुत ही महंगा है, तो उसकी वैल्यू तो बड़े लोगों को पता है, उसको क्या पता होगी। और फिर वो जल्दी से भागी और हंसते हंसते भागी और अपने घर पे जाके दिखाने दिया। और अब प्रिंस कहता है कि तुमने उसकी बहुत हेल्प करी है, वो घर पे जाके पैसे दे देगी उनको, अपने मतलब इसको बेच के वो पैसे ले लेंगे। अब ये तो हो गई 3 हेल्प्स जो हमारे स्वालो जी ने करी। अब आगे क्या, अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, इसकी आइज़ भी चली गई हैं, और इसका जो स्वॉर्ड पे जो हिल्ट था वो भी चला गया है, मतलब रूबी जो था, दैट वाज रूबी ओवर हेयर, तो वो भी चला गया है। इसकी आइज़ पे जो 2 सफ़ायर्स लगे थे वो भी चले गए हैं, और ये इसकी जो याद है रूबी, अब सब चला गया। अब ये करेगा क्या, अब ये और किसकी हेल्प कर सकता है? तो अब ये तो किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे स्टैचू, लेकिन हाँ ये जो अपना जो स्वैलो है वो हेल्प करेगा किसकी, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की। अब वो कैसे हेल्प करता है वो हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।